Everyone, so in this video we are going to discuss that how to cover DT in a very short time. Like हमारे पास ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, May 25 की एग्ज़ाम्स को सिर्फ हार्डली 40-45 डेज़ बचे हैं. तो इन 40-45 डेज़ में हाउ वी कवर DT, लाइक हम इसमें भी इसके बारे में बात करेंगे. बाकी जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं DT को वो कैसे कवर करें अगर उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं. क्योंकि मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी. व्हाट आई डिड कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कोचिंग लूँ कि नहीं लूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था बहुत ज़्यादा. मेरे पास बहुत ही शॉर्ट टाइम था. मैंने एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया था, मेरे पास हार्डली 2-3 मंथ्स थे. 2-3 मंथ्स थे जिसमें मुझे पूरा सिलेबस कवर करना था ग्रुप 2 का. तो मेरे को DT के लिए मैं क्लासेस नहीं ले सकती, तो मैंने DT सेल्फ स्टडी की थी. आई गॉट 55 मार्क्स विच इज़ आई थिंक अब सफिशिएंट ना. सेल्फ स्टडी से अगर आप कवर कर रहे हो 20-25 डेज में, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे. तो नाउ मैंने सब कुछ लिख के रखा हुआ है. सो मैं हर एक पॉइंट के बारे में बात करूँगी. फर्स्ट जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़, मैंने सेल्फ स्टडी की थी. मैंने कोई भी कोचिंग नहीं लिया था. मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी. आई ओनली सेल्फ स्टडी. तो मैंने रिवीजन वीडियोस यूज़ किए थे, जो कि मैंने भवर बुराना सर के यूज़ करे थे रिवीजन वीडियोस. और उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ कितने रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन. तो मैंने क्लियरली यहाँ मेंशन किया है कि मुझे जितना लगा था, मुझे लगता है कि 20-25 डेज़ में अगर आप पूरा टाइम DT को देते हो, मतलब आप पूरा टाइम कोई और सब्जेक्ट नहीं लेते हो, पूरा पूरा दिन अगर आप DT को दे रहे हो, तो 20 से 25 डेज़ आर सफिशिएंट एक DT को पूरा कंप्लीट करने के लिए. क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि मैं हर एक बार में एक ही सब्जेक्ट आती थी. मैं कई सब्जेक्ट्स नहीं लेती थी, मेरी आदत नहीं है, मतलब अपनी अपनी आदत होती है. तो मेरी ये थी कि मैं एक बार में एक ही सब्जेक्ट उठाती थी. तो मैंने DT के टाइम पे सिर्फ DT को टाइम दिया था, और मेरा DT अप्रॉक्सीमेटली 20-25, मुझे लगता है 23 डेज़ लगा था मुझे फर्स्ट रीड करने में. फर्स्ट जब मैं प्रिपेयर करी थी, मैं 23 डेज़ में हो गया था. तो मैं ये समझती हूँ कि 20-25 डेज़ सफिशिएंट है अगर आप सिर्फ DT तैयार कर रहे हैं. फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम DT को पढ़ रहे हो फ्रॉम द स्क्रैच, तो 20-25 डेज़ आर सफिशिएंट. नाउ मेरे लिए रिसोर्स क्या था, मैंने रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ करे थे. तो मैंने भवर बुराना सर की कॉम्पैक्ट बुक ले ली थी, और उनकी ही क्वेश्चन बैंक ले ली थी. अच्छा, उनकी कॉम्पैक्ट बुक मुझे काफ़ी इजी लगी, तो मैंने और कोई भी रेफरेंस की बुक नहीं ली थी. मैंने मैंने उसको फॉलो किया है. मतलब मैंने सिर्फ कॉम्पैक्ट बुक पढ़ी है. मैंने इनफैक्ट मैं मतलब ऐसे मॉड्यूल को कुछ नहीं बोलूँगी, बट मैंने वो नहीं मतलब पढ़ा था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा गो थ्रू करूँ. मैंने सिर्फ कॉम्पैक्ट बुक पढ़ी थी, एंड आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट. कॉम्पैक्ट बुक भवर पुराना सर की सफिशिएंट है अगर आप सिर्फ उसको फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली. तो मैंने भवर पुराना सर की कॉम्पैक्ट बुक ली थी, और उनका ही क्वेश्चन बैंक लिया था, और उन्हीं दोनों से मैंने प्रिपेयर किया था अपना DT बाय सेल्फ स्टडी. अच्छा, मैंने अतुल सर का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है, तो सर अग्रवाल सर का, क्योंकि काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने बताया कि उनकी भी क्वेश्चन बैंक काफ़ी अच्छी है. तो अगर आप उनकी रिफ़र करना चाहें तो आप उनकी भी रिफ़र कर सकते हैं, वो भी अच्छी है. तो ये दोनों मैंने अतुल अग्रवाल सर का रेफरेंस डाला है. मैंने उनकी क्वेश्चन बैंक खुद के लिए नहीं यूज़ करी है. मैंने जो रिसोर्स यूज़ किया था दैट इज़ ओनली भवर पुराना कॉम्पैक्ट बुक एंड उनका क्वेश्चन बैंक. नाउ हम बात करते हैं सीक्वेंस. मैंने यहाँ पर सीक्वेंस कुछ दिए हुए हैं कि ये सीक्वेंस मुझे लगता है काम करते हैं. अगर आप इन सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा जल्दी कवर कर पाएंगे, और बिना थके. मतलब एक होता है ना, DT वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत ही वास्ट है, तो मतलब समझ में नहीं आते कहाँ से शुरू करें और किस चैप्टर को पहले कंप्लीट करें, किस चैप्टर को फिर. तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो मैंने यहाँ एक सीक्वेंस दिया हुआ है विच आई फॉलो, और ये दिस इज़ द बेस्ट सीक्वेंस अगर आप फॉलो करना चाहें. दैट फर्स्ट जो आपको प्रियोरिटी देनी है दैट शुड बी गिवन टू द इंटरनेशनल टैक्सेशन. आप पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन से स्टार्ट करिए. उसमें भी आपको ये सीक्वेंस रखना है. तो फर्स्ट आप ट्रांसफ़र प्राइसिंग करिए. ट्रांसफ़र प्राइसिंग अच्छा मार्क्स कवर करता है, तो और बहुत ही मीडियम साइज़ का चैप्टर है, तो बहुत बड़ा नहीं है. आप ट्रांसफ़र प्राइस करिए. उसके बाद नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, जो कि एक लेंदी चैप्टर है,
ये मैं बोलूँगी, बट ये काफ़ी अच्छा मार्क्स कवर करता है, तो ये चैप्टर आप छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट इज ट्रांसफर प्राइसिंग, देन आप आ गए नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन पे, फिर आप करिए DTAA प्लस एडवांस रूलिंग आप कर सकते हैं इसके साथ, ये एक दिन में ख़त्म हो जाएगा ये दोनों चैप्टर्स आपके। फिर आप टैक्स ट्रीटीज़ करिए, क्योंकि टैक्स ट्रीटीज़ से रिलेटेड इंटरप्रिटेशन के काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप टैक्स ट्रीटीज़ करिए जिसमें आपका मॉडल टैक्स कन्वेंशन भी आता है, ठीक है। फिर जो अदर चैप्टर्स आपके आगे जैसे बैप्स आ गया आपका, तो ये सब आप इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं है, आपको बहुत ही कम टाइम में अपना प्रिपेयर करना है, वो भी बाय सेल्फ स्टडी। तो इतना जितना मैंने ये इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपको दिया है इसमें, वो आप कर सकते हैं आराम से इजीली, इतना आप कर लीजिए इंटरनेशनल टैक्सेशन में। ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसको पूरा टाइम दे रहे हैं अपने दिन का, तो आपका 5 दिन में इंटरनेशनल टैक्सेशन आराम से इजीली कवर हो जाता है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड प्रियोरिटी जो आपको देनी है, दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट टैक्स को आपको देनी है। इंटरनेशनल टैक्सेशन के बाद आप डायरेक्ट टैक्स पे आ जाएंगे। डायरेक्ट टैक्स पे भी मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस बना रखा है कि इस सीक्वेंस में पढ़ने से ज़्यादा बेटर है, मतलब ये आपको ज़्यादा अच्छा कवर दे देता है पूरे डायरेक्ट टैक्स का। फर्स्ट आप जो स्टार्ट करो वो आप चैरिटेबल ट्रस्ट से करो, क्योंकि ये 8 to 10 मार्क्स का हर बार आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका। तो चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, प्लस इसके साथ आप AMT कर लीजिए, सेस कर लीजिए 10AA। फिर आप आ जाइए मैट पे, प्लस AOP BOI कर लीजिए, बिजनेस ट्रस्ट कर लीजिए। ये छोटे छोटे चैप्टर्स है तो साथ में हो जाता है, एक दिन में आपका हो जाएगा। आप रिवीजन वीडियो से करेंगे आपका आराम से एक दिन में हो जाएगा। फिर आप TDS पे आ जाइए, TCS एडवांस टैक्स, ये आपका 2 दिन ले लेगा क्योंकि TDS चैप्टर बड़ा है। फिर आप टैक्स रेट्स, PGBP कैपिटल गेन पे आ जाइए। ये PGBP और कैपिटल गेन ऑफ कोर्स बड़े चैप्टर हैं, तो आप मान के चलिए कि 3 दिन तो ये लेगा आपका, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो PGBP और कैपिटल गेन और टैक्स रेट तीनों मिलाकर आपका 3 दिन ले लेगा आराम से। फिर आप डिडक्शन मैंने दिया हुआ है, डिडक्शन इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। फिर आप असेसमेंट प्रोसीजर प्लस अपील एंड रिवीजन करिए, ये दोनों चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हैं तो इनको भी अच्छे से करिए, 2 दिन ले लेता है अप्रॉक्सीमेटली। फिर आपके अदर चैप्टर्स आ जाते हैं, लाइक बैक हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट हो गया, एग्रीकल्चर का, मतलब ये सब अदर चैप्टर्स हैं जिनको आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। मतलब मोस्टली बहुत ज़्यादा आप पहले ऊपर वाला कंप्लीट करने पे फोकस करिए, फिर अदर चैप्टर्स अगर आपके पास टाइम है तो ऑब्वियसली आप करिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कुछ छोड़िए, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप करिए, पर पहले आप ऊपर वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट करिए। उसके बाद हम MCQ की बात भी कर लेते हैं। तो MCQs जो मैंने किया था वो मैंने BB सर के कॉम्पैक्ट बुक से ही MCQ कवर किए थे, मैंने और कोई भी MCQ रेफर नहीं किया था। मैंने सिर्फ BB सर के कॉम्पैक्ट बुक से जितना भी MCQ हो पाया था मैंने वो कवर किया था। तो ये तो पूरा मेरा एक सीक्वेंस हो गया कि आपको किस सीक्वेंस में अपनी पढ़ाई करनी है। सो द लास्ट पॉइंट इज अप्रोच। आपका अप्रोच, आप कैसे DT को पढ़ रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम जो स्टार्ट करते हैं, हम पहले कॉम्पैक्ट बुक से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट रिवीजन वीडियोस देखने हैं। आप रिवीजन वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी हद तक उस सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा, उस चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा, फिर उसको पढ़ना उतना ही ईजी हो जाता है। तो फर्स्ट आप रिवीजन वीडियोस देखो, सेकंड आप फिर जाकर उससे रिलेटेड अपना चैप्टर को पढ़ो, चाहे आप उस चैप्टर को कॉम्पैक्ट बुक से पढ़ो, चाहे आप स्टडी मटेरियल से भी पढ़ सकते हो, बट फर्स्ट डू वॉच योर रिवीजन वीडियो, देन उसके बारे में पढ़ लो, चैप्टर को ख़त्म करो और उसके साथ ही उसके क्वेश्चंस भी लगा लो। क्वेश्चंस आप चाहे पूरे मत लगाओ, सिलेक्टिवली लगाओ, पर क्वेश्चंस ज़रूर लगा लो साथ ही साथ, ताकि उससे उसी समय आपने चैप्टर पढ़ा होता है तो फ्रेश रहता है और क्वेश्चंस भी इजीली लग जाते हैं और फिर वो आपको ज़्यादा अच्छे से रिटेन हो पाता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने इसमें सारी अपनी सेल्फ स्टडी जैसे मैंने की थी अपनी डायरेक्ट टैक्स की, मैंने सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर ली हैं एंड आई होप ये वीडियो आपका हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।